प्राण है, मेरे सर्वस्व हैं। इसी धरा पर गुरुदेव विश्वामित्र महाराज के सानिध्य में कुछ समय तक यहाँ रुके। उनसे उन्होंने ज्ञान पाया और इसी तरह से फिर आगे बढ़कर माता अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला नगरी में भगवान ने प्रवेश किया था। इसलिए आप लोग उस भूमि पर निवास करते हैं जहाँ स्वयं हमारे ठाकुर की चरण धूप पड़ी है। इसलिए भूमि बार बार वंदनीय है। और इस भूमि के ही एक बड़े प्यारे महापुरुष जिनको हमारा पूरा संत समाज मामा जी कहता है, सियाजू को अपनी बहन मानते थे। वो जब भी ब्रज में आए और बरसाना राधा रानी का दर्शन करते थे तो नेत्रों से अश्रुधार बह पड़ती थी। वो कहते थे कि आजकल हमारी सियाजू बरसाना में आ गई है, तो यहाँ बरसाना में रस बरसा रही है बैठ करके। रोते रहते थे घंटों। ऐसे महापुरुष की ये भूमि। तो मुझे तो बक्सर का जब मैंने हमारे ठाकुर जी का आदेश हुआ कि बापू आपको एक दिन पधारना है, तो व्यस्तता बहुत थी। मैं मोरबी में था और ऐसा लग रहा था पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेरा एक प्रयास रहता है कि जब भी महापुरुष कोई आदेश करते हैं तो भले ही सारे काम छोड़ने पड़े, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा की कभी मैं अवहेलना नहीं करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, कोशिश करता हूँ मैं। तो हमारे ठाकुर जी का आदेश हुआ कि नहीं बापू आपको पधारना है, तो कैसे भी करके पहले तो मैं कल ही आने का प्लान कर रहा था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। वो तो हरी इच्छा। लेकिन इतनी दूर से यात्रा करते हुए हमारे मोनू जी और क्या निशांत भैया और मोनू, ये सब हमारे साथ आए। तो कहने का भाव ये, इस धरा पर भगवान राम ने असुरों का नाश किया और विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। ये घटना तो आप सभी लोग जानते ही हो। अब वो कथा मैं आपको बताऊं, ये तो नानी के आगे ननिहाल वाली बात हो जाएगी ना। ये कथा तो आप लोग मुझे बताओ कि बापू यहाँ और विस्तार से क्या क्या हुआ था। लेकिन मुझे कुछ बातें आपसे ये कहनी है कि जिस धरती से भगवान ने अधर्म के नाश का मंगलाचरण किया, श्री गणेश